मुझे वही कुछ तो वजह होगी जिस वजह से कांग्रेस पार्टी या कुछ लोगों को भारत का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है, या है ही नहीं। अच्छा क्या है ही नहीं। कभी कभी तो बात की जाती है टू मच डेमोक्रेसी, यहां तक बात होती है कि जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र या लोकतंत्र ओवरडोज। लेकिन कांग्रेस को लोकतंत्र भारत का अच्छा क्यों नहीं लगता? आशुतोष जी, अगर आप बता पाए। जब ये कहा जाता है लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है कहां? लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका में नहीं है, भारत में नहीं है। अब तो पता लग गया मेरे ख्याल से, तमाम लोगों को जवाब मिल गया। आशुतोष जी देखिए, यहाँ सवाल भारतीय लोकतंत्र पर नहीं है, यहाँ प्रश्न तानाशाही और अलोकतांत्रिक शक्तियों पे है जो भारत में भी हैं। अब आप क्यों ट्रंप और मोदी का कंपैरिजन हो रहा है उसके बारे में सुनिए। वहां हमने कल कैपिटल हिल में क्या देखा कि प्रशासन किस प्रकार पुलिस का दुरुपयोग करती है या अनुपयोग करती है। जो हमने कल देखा, जब वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर था, तो किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके दमन किया ट्रंप सरकार ने, ये किसी से छिपा नहीं है। और यहां पे जब जो है ट्रंप समर्थक थे तो दंगाई प्रशासन जो है अपना चुप बैठा रहा और दंगाई जो है घुस गए अंदर, गोलियां भी चल रही। भारत में भी ये देखा जाता है कि प्रशासन किस प्रकार पुलिस का दुरुपयोग करता है जब सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन हो रहा होता है और उसको दबाने की कोशिश की बात होती है। और जब सरकार के समर्थक होते हैं तो आप जानते ही हैं, कई कई जगह तो जो है जो दंगाई हैं उन पे जो मुकदमे चल रहे हैं उनको तब जो है विड्रॉ करने की बात होने लगती है। लोग नारे लगा के निकल जाते हैं कि गोली मारो, कुछ नहीं होता उनका। तो यहाँ पे भारत में सवाल उन अलोकतांत्रिक शक्तियों पे उठ रहा है जो चुन के तो आते हैं। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है भारत और अमेरिका में। उसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि कल जो है कितने जो है भाजपाई होंगे जो खड़े होके अपने नेतृत्व के खिलाफ वैसे ही बोल पाएंगे जैसे अमेरिका में जो है रिपब्लिकन्स बोल रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि देखिए, अभी किसान आंदोलन की भी बुराई सुनी मैंने, तो यहां पे तो ये एक अजीब सी बात हो गई है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोले वो या तो एंटी नेशनल हो जाता है या अर्बन नक्सल हो जाता है। मतलब वो सीधे अब या तो मोदी मोदी करो, नहीं देश विरोधी हो जाओ। ये एक बड़ी मतलब अचंभित करने वाली बात है। भारतीय लोकतंत्र पे सवाल नहीं है, प्रश्न यहाँ पे उन लोगों पे है जो कि समझते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि फिर वो जो है पार्लियामेंट के सेशंस भी नहीं होंगे। ठीक है, जो है आप अपने शक्ति से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे। आपको अभी भी भारत के अभी भी आपको लग रहा है ज्यादा हालात फर्क अलग नहीं है? भारत मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि भारत और अमेरिका में हालात ज्यादा अलग नहीं है, ऐसे ही है। यहाँ पर भी तानाशाही चल रही है। और आपको कब किसने एंटी नेशनल या मतलब अर्बन नक्सल कह दिया? आशुतोष जी, आप लगातार डिबेट्स में आते हैं, सवाल उठाते हैं, किसने आपको एंटी नेशनल अर्बन नक्सल कह दिया? बोल बोल के कहते हैं कि बोलने की आजादी छीन ली। आप लोग बोल बोल के कहते हैं कि बोलने की आजादी छीन ली। आशुतोष, किसान आंदोलन पे सुना नहीं कि लोग खालिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द? नहीं, वो तो है ना खालिस्तानी, वहां और खालिस्तानी घुसपैठ वो है, वो अलग टॉपिक है। वो है ये एक बड़ा घुसपैठ है। ये बड़ी उस्तादी से सब्जेक्ट बदलने का तरीका होता है। आशुतोष जी, भारत में तानाशाही। अच्छा, आपको लग रहा है अमेरिका में भारत से बेहतर हालात है या भारत जैसे अमेरिका जैसे हालात भारत में है? जहां पे कंपैरिजन करना था वहां मैंने बता दिया कि किस तरह से दोनों जो है ना, ट्रंप को जो मोदी जी भी तो क्या कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो कैसे इनके विभाजनकारी और हिंसक जो मत हैं वो मिलते हैं, वो देखिए ना। अच्छा, कि इनको भी ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। वहां पे आपको भी अच्छा नहीं लगता भारत का लोकतंत्र? मुसलमान है मतलब ठीक है, अभी और सुधार की गुंजाइश है। हम लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को हम लोग कह रहे हैं भारत से सीखो, भारत का सबसे बड़ा सबसे महान लोकतंत्र। अमेरिका को सीखने की जरूरत है, पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, एक जैसे ही हालात है वहां के। बल्कि यहां तो एक और ट्वीट में पढ़ रहा था, अभी मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, अंतरराष्ट्रीय बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भारतीयों की भी ट्रंप मॉब जैसी मेंटेलिटी है। मतलब जैसे वहां दंगाइयों की सोच है, यहां पर कुछ भारतीयों की भी ऐसी ही सोच है। मैं इसलिए कह रहा था, बार बार भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र को नीचा दिखाने का मौका क्यों नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग? मैं बार बार कुछ लोगों का जिक्र कर रहा हूं। अब मेरे साथ आंचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट है। आंचल मल्होत्रा आपके पास, उसके बाद शाहिद सिद्दीकी और जफर इस्लाम, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक कमेंट आंचल मल्होत्रा आपका भी, लगता है कि भारत से सीखने की जरूरत है या सीखेगा अमेरिका, या भारत में भी ऐसे ही हाल है? भारत में भी तानाशाही है, आवाज उठाने वाले को एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। बुरा हाल है भारत में, ज्यादा अच्छे हालात नहीं। अमन देखिए,
नहीं अमन, देखिए आप सिर्फ भारत के 70 साल के इतिहास पे देख लीजिए कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, और किस तरह से हमने कितने इलेक्शंस किए लोकल लेवल्स पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। 130 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जरूर मतभेद रहे, लोगों ने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो जिस तरह से हारने वाली पार्टी ने सर झुकाकर अपनी हार को स्वीकार किया और एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सत्ता को जो है जीतने वाले के हवाले किया, ये हम उदाहरण बन के पिछले 70 साल से पूरी दुनिया को दिखाते चले आ रहे हैं। यहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इसे एक मॉडल डेमोक्रेसी के रूप में भी पेश किया जाता है। कल तक जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, मुझे लगता है वो तो आप डेमोक्रेसी के पैरामीटर में कर रहे थे। वो हार गए, हारने के बाद वो अपनी हार नहीं मानना चाहते थे, वो अपना इलेक्शंस को वो चैलेंज करना चाहते थे, उन्होंने किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन जब सब तरफ से मना कर दिया गया और कल जब लगा बुधवार को आखिरी दिन था उनके पास, जब जो बिडेन की जो इलेक्शन है उसको वेरीफाई करके कंफर्म करने की बात आ रही थी, तो उस पॉइंट पे आके जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक कदम उठाया, जो उनके सपोर्टर्स ने जो कदम उठाया, वो शायद अमेरिका की डेमोक्रेसी के इतिहास में हमेशा एक ब्लैक स्पॉट की तरह याद किया जाएगा। और उसी के चलते हुए ये सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी में जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी जो है अब तक एक बहुत ही सफल डेमोक्रेसी रही है। यहाँ डिसेंट के लिए भी जगह है, यहाँ एक हेल्दी डिबेट के लिए भी जगह है। अब क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपके पास विरोध करने के भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। अब चाहे किसान जो देखिए आप पिछले कितने दिनों से विरोध कर रहे हैं, उन्हें करने दिया जा रहा है, बातचीत हो रही है उनके साथ। हर तरह का विरोध यहाँ जो है हमें एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट वो जब अपनी सीमाएं लांघ कर देश विद्रोही कार्यवाही पे नहीं उतर आता या देश की जो अखंडता के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं उठाता, तब तक हमें हमारे लोकतंत्र को, वो किसी भी लोकतंत्र को आलोक मेहता हाथ खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद शाहिद सिद्दीकी मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक मेहता हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए आलोक मेहता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जफर इस्लाम और शाहिद सिद्दीकी। बोलिए आलोक मेहता। हाँ अमन जी, मैं थोड़ा जी शाहिद भाई बोले उसके पहले मैं थोड़ा करेक्शन, उनके लिए हमारे मित्र हैं, पत्रकार भी हैं, उन्होंने कल गलती से शायद कह दिया, चूंकि टेलीविजन तरह वो नहीं होता, वो ब्लैक अमेरिकन नहीं है। कमल हसन इंडियन ओरिजिन की, अमेरिका में पैदा जरूर मतलब हो गई, उनकी माँ बहुत पहले चली गई थी, वो अमेरिकन इंडियन है। देखिए ये सही है कि इस समय वहाँ श्वेत और वो सब हमारे भारतीय बहुत सारे शामिल हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लोग जी अफ्रीकन, हाँ इसीलिए, लेकिन हम उनको तो उनको भारत की तरह से लोकतंत्र में, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पिताजी उन्होंने आज पहले भी बीच में भारत आई थी और भारत के जी, लेकिन फिर भी भले हम लोग तो उनको अमेरिकन इंडियन मानते हैं ना, वो ठीक है, फादर भी रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र की जब बात करते हैं वहां पर भारतीयों का एक बड़ी अहम भूमिका हो गई, भारत को आदर्श माना जाने लगा, इसलिए हमें अपनी इज्जत के साथ भारतीय तो खिलवाड़ न करें, देखिए आलोचना भारत में करें, सरकारें बदले, जैसे आपने कहा। मेरा खाली निवेदन यह है कि वहां पर ऐसी स्थिति आई है, ब्रिटेन में 5 भारतीय मंत्री हो गए भारतीय मूल के, वहां पर भारतीय मूल के इसी तरह से उनकी पूछ ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय लोकतंत्र की इज्जत बढ़ गई है। ये भीड़ तंत्र जो ट्रंप लाए हैं उस तरह का जो है वो बहुत ही शर्मनाक, उनके लिए 220 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इसलिए अब भारत की तरफ दुनिया देख रही है। चीन अकेला है जो चाहता है कि सब जगह अपना कब्जा उसका हो, उसके बजाय भारतीय लोकतंत्र की, इसलिए हमें लेकिन इस बात पे दुख होता है कि कांग्रेस के नेता भारतीय लोकतंत्र को जूता मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। संविधान का 26 जनवरी आ रही है और वो लोग कह रहे नहीं, 26 जनवरी पर घेर लेंगे संसद को, घेराव कर दिया जाएगा, किसानों के नाम पर ट्रैक्टर भेज देंगे पंजाब से, और तो कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। शशि थरूर कह रहे 26 जनवरी मत बनाइए। इससे बड़ा तमाचा क्या होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए खिलाफ? इतना तो चीन भी नहीं बोलता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.